राधा 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 राधा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। रस बरसाने वाली मेरी प्यारी भोली भाली बरसाने वाली, रस बरसाने वाली मेरी प्यारी भोली भाली बरसाने वाली। राधे 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 राधे। भक्ति ने नारद जी से कहा, नारद जी आप धन्य है, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। ठीक है। अहो नारद धन्यो वसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला, ना कदाचिदित मुच्चामि चित्ते अस्थास्यामि सर्वदा। मैं आपके हृदय में सर्वदा निवास करूंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख हर लिया है। कृपालुना त्वया साधो मद्वाद्धा ध्वंसिता क्षणात्, क्षण भर में ही आपने मेरा सारा दुख हर लिया है, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। नारद जी के ये वचन, नारद जी ने ये वचन सुना, नारद जी को बड़ी करुणा आ गई। तस्या वचा समाकन्य कारुण्यम नारदो गता, वे उन्हें हाथ में हिला डुलाकर जगाने लगे। पहले तो नारद जी ने सोचा ऐसे ही लेटे हैं, थोड़ा पानी का छींटा वीटा मारेंगे, जैसे बेहोश होता है कोई तो पानी का छींटा मारेंगे तो उठ जाएंगे, हिला डुलाकर जैसे कोई सो रहा है। चलो उठो, भक्ति ज्ञान वैराग, भक्ति को तो आनंद हो गया श्री धाम वृंदावन में, भक्ति सदा सर्वदा के लिए जीवित ही रहेंगी। तो ज्ञान और वैराग जी को उठाकर जगाने की कोशिश की, हिला उठो ज्ञान वैराग उठो। ज्ञान वैराग जैसे सुन ही नहीं रहे हैं, मरणासन अवस्था में फिर भी पड़े हुए हैं। तो उनके कान के पास में मुंह लगाया नारद जी ने। चलो अभी देखते हैं क्या होता है। तो मुखम संयोक्तम कणांते शब्द मुच्चय समुच्चरण, कान के पास मुंह लगा करके नारद जी ने जोर से कहा, जैसे कोई सुनता नहीं है ना, पहले धीरे से बोला जाता है उठो उठो, नहीं उठ रहा तो गुस्सा आता है। तो कान के पास में नारद जी ने लगाया, बोला ओ ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, उठो जल्दी जागो। तो फिर उन्होंने देव वेदवाणी वेद ध्वनि जो भी उनको मंत्रोच्चारण बुद्धि में आया, यह मंत्र बोलना चाहिए, वेद मंत्र और वेदांत घोष, और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। गीता का पाठ भी किया। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ करके सुनाया, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाया, बार बार, एक ही बार नहीं बार बार पाठ किया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगा करके उठे
थोड़ा बहुत पूरा शक्ति लगाकर उठे, जैसे किसी को गोली लगा हो, एक बार उठने की कोशिश करता है, थोड़ा उठा, किंतु आलस के कारण वे दोनों जंघाई लेने लगे। नेत्र उखाड़ करके देख भी नहीं पाए। उनके बाल बगलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे कांट के समान निस्तेज कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास से व्याकुल थे और बहुत ही दुर्बल जान पड़ते थे। फिर सोते देख करके नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, वेद मंत्र सुनाया, उपनिषद सुनाया, गीता सुनाया, फिर भी इनको होश नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक बात और संत समागम से बुद्धि में आया है कि बोलते हैं कि जहाँ पर बाइबल की फिलॉसफी समाप्त होती है वहाँ से गीता का प्रारंभ होता है, और जहाँ से गीता की फिलॉसफी समाप्त होती है वहाँ से श्रीमद् भागवत प्रारंभ होता है। तो गीता जो है, गीता में सबसे अंत में यही बोला गया है कि यही तुम्हारा धर्म है, युद्ध करना। तो अंत में अर्जुन युद्ध करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारा धर्म छोड़ो, कर्म छोड़ो, अपना युद्ध करो और मेरी शरण में आ जाओ। तो इसमें क्या है, इसमें एक इसमें हेतु की छुपा हुआ है। जैसे होता नहीं, मैं कुछ काम करूं तो क्यों करूं। जैसे कोई भी प्राणी पूजा करता है तो उसके मन में भाव रहता है, मैं पूजा कर रहा हूं तो मेरी यह मनोकामना पूर्ण होगी, मेरे पुत्र की नौकरी लग जाएगी, या फिर मेरा पति का प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है, या फिर मुझे एक बहुत बड़ा 4 BHK फ्लैट मिल जाएगा। तो नाना प्रकार की, कोई रोग दोख है, पुत्र नहीं हो रहा है, अनेक प्रकार का जो भी कष्ट है और जिसको मनुष्य के बस में नहीं है, जो जिसका समाधान। अच्छा, इतना बुद्धि में हर इंसान को आता है, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वह नास्तिक हो। जब हर प्रकार से उसको यह समझ में आ जाता है कि मनुष्य जो है, साइंस या डॉक्टर कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, फिर उसको भगवान की याद आती है। डॉक्टर क्या बोलता है, मैंने सब काम कर दिया है, अब जो है सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो मतलब जितना हाथ पैर इंसान को भगवान ने दिया है, शक्ति दिया है, उतना हाथ पैर इंसान चलाने से चूकता नहीं है। उतना चूकने के बाद में जब कुछ रह नहीं जाता हाथ में, अब क्या करूं, तब जा कर के उसको याद आता है अब भगवान के पास चला जाए। यही तो पहले भी कर सकता था, और यही संतों और नॉर्मल जो साधारण इंसान है उनमें फर्क है। संत पहले से ही सब कुछ भगवान के हाथ में समर्पण कर देते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं। और इंसान जो है, माया रूपी जो भी इंसान है, हम और आप हैं, हम और आप पहले हाथ पैर मारते हैं जितना हो सकता है, उसके बाद में समर्पण करते हैं। तो भगवान कहते हैं, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तो तुझे यदि आनंद प्राप्त करना है, तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। लेकिन जिसको समझ में आ जाता है वो तो भगवान के भक्त बहुत ही बिरले हैं। लेकिन हैं, ऐसी भी बात नहीं। एक नाथ है, नामदेव जी हैं, और संत तुकाराम जी हैं, कबीर दास जी हैं, रहीम दास जी हैं, बहुत सारे संत हुए हैं, तुलसीदास जी हैं, मीराबाई हैं, महर्षि रमण हैं, तो बहुत सारे संत हुए हैं ऐसे। और वृंदावन धाम में तो बहुत सारे हनुमान पोद्दार जी संत हैं, और देवरहा बाबा जी हैं, और राधा बाबा जी हैं। तो ऐसे इसके अलावा अनंत संत हैं जिनके नाम ही नहीं पता है, लेकिन भगवत प्राप्त संत हैं। तो यह भी कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत के अंदर बहुत सारे संत ध्यान में बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, युगों युगों से तपस्या कर रहे हैं। एक साधारण इंसान थे, रामायण की कथा चल रही थी, तो अयोध्या में संतों की वाणी से सुना हुआ है। तो उसमें क्या हुआ कि प्रसंग चल रहा था, भगवान
परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार से साकार रूप धारण करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में, और उनको वनवास दे दिया जाता है 14 वर्ष का। और वनवास में तरह तरह की यातनाएं, कांटों से भरा रास्ता, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, वस्त्र का ठिकाना नहीं। यह सोच करके उसके मन में बहुत बड़ा एक बात लग गई कि परम ब्रह्म परमात्मा ने 14 वर्ष वनवास ले लिया, वनवास ले लिया, वनवास ले लिया, वनवास में कैसे होगा। और हम लोग क्या हैं, हमारे पास तो घर है, जो भी चाहे आज ये बनाना है, आज वो बनाना है, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भगवान का दिया हुआ सब है, पृथ्वी है, माया रूपी जितना भी साग सब्जी दिया हुआ है, सब परम ब्रह्म परमात्मा ने हमारे लिए दिया है। और खुद वनवास में है तो उनको वैराग्य हो गया। उन्होंने बोला मैं भी वनवास में रहूँगा, मैं संन्यास धारण करता हूँ। निकल गए तुरंत, बोले मैं घर जाऊँगा ही नहीं। तो वो घर नहीं गए, गंगा जी के किनारे चले गए। वहाँ पर शंकराचार्य जी उनको मिले और उन्होंने देख लिया अपने दिव्य दृष्टि से कि ये तो बहुत बड़े संत होने वाले हैं, भविष्य में बहुत बड़े संतों की श्रेणी में इनका स्थान होगा। तो उनको वहीं पर दीक्षा दे दिए। तो कहने का मतलब है कि कौन सी बात पे, अब तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने बहुत समझाया और एक बात पे लग गया, तो उन्होंने सब छोड़ दिया। या तुम भगवान श्री राम के बनाए हुए शरीर से इतना प्रेम करते हो तो उनको प्राप्त करो। उनसे कितना प्रेम हो जाओगे, प्रेम करोगे, और उनसे क्या आनंद प्राप्त होगा जब इस शरीर से इतना आनंद हो रहा है। तो जिन्होंने बनाया है वो कितने आनंद के धाम होंगे। बात लग गई, उन्होंने तुरंत पीछे मुड़ के श्री राम के शरण में जाने के लिए उपाय करने लगे, भक्त हो गए। तो यहाँ पर आता है कि हाँ, एक हेतुकी छुपा हुआ है गीता में कि मैं तुमको मुक्ति दूंगा। कब दूंगा? यदि तुम मेरी शरण में आओगे तब तुमको मुक्ति दे दूंगा। अब यहाँ पर बोला गया है सवै पुंसाम श्रीमद् भागवत महापुराण सवै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति रधोच अहै तुक्की प्रतता ययात्मा सुप्रसिद्धति। यहाँ पर जो है हेतुकी नहीं है। अभी गीता में हेतुकी छुपा हुआ है, मेरी शरण में आओगे तो मैं तुमको मुक्त करूंगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण में हेतुकी ही नहीं छुपा हुआ है। गोपिकाएं श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं और बिना कोई हेतु के, अर्थात मुझको क्या फायदा, मुझको क्या मिलेगा, इससे उनको कुछ मतलब ही नहीं है। मेरे किस काम से भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्राप्त होगा। उद्धव जी से कहलवाई गोपिकाएं कि हम लोग मर नहीं सकती तुम्हारे विरह में, क्योंकि तुमने वादा किया है कि हम एक बार आएंगे। तुम्हारे आने की राह में हम लोग देख रहे हैं, आंखें खुली हैं, और हम लोग मर इसलिए नहीं सकते, पता नहीं आप कब आओगे, अगले दिन आ जाओगे, आज ही हम लोग मर जाए तो आपके दर्शन कैसे होंगे। तो ये प्रेम अनन्य प्रेम है, इसीलिए गोपिकाओं को भक्ति के श्रेणी में सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। कोई हेतुकी नहीं। भगवान कथा आता है कि भगवान श्री कृष्ण को उनके पेट में दर्द होता है तो बोलते हैं कि मुझे किसी भी भक्त का, कोई भी प्राणी का मुझे जो है पैर का मुझे जल चाहिए, पैर स्पर्श किया हुआ मुझे जल चाहिए, वही पीऊंगा तो मेरे पेट का दर्द दूर होगा। रुक्मणी जितनी भी अन्य महारानियां थी सबने मना कर दिया, मैं अगर जल दूंगा तो या फिर दूंगी तो क्या होगा, मुझे नरक मिलेगा। इसमें हेतु की अपना स्वार्थ छुपा हुआ है। कहने का भाव यह अपना स्वार्थ, सब कोई अपना कल्याण देख रहा है, भगवान का कल्याण कोई नहीं देख रहा है। तो यह गीता सिखाता है यदि मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे शरण में आऊंगा तब आप हमको मुक्ति दे दोगे, और हमको मुक्ति चाहिए तो हम आएंगे। और क्यों तुमसे प्रेम करे बिना स्वार्थ के, मुक्ति चाहिए वही प्रेम करता है। और वैसे भी हम लोग जैसे प्राणी है कलयुग में पूजा करने जाते हैं तो मन्नत मांगते हैं, या फिर पहले ही मन्नत मांग लेते हैं, भगवान मेरे नौकरी लग जाए, मुझे पुत्र प्राप्त होगा तब हम श्री वैष्णो माता के दर्शन करने आएंगे, नहीं तो फिर राधे राधे। तो इसमें स्वार्थ छुपा हुआ है। तो इस स्वार्थ को भक्ति का नाम हम लोग नहीं दे सकते।
भक्ति तो अनन्य भक्ति होता है, कपट अहेतुक की प्रतिहता, उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इस प्रकार का भक्ति होना चाहिए। तो ये भागवत सिखाता है, गीता नहीं सिखाता है। इसीलिए भागवत का स्थान सर्वोपरि है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इति से। हाँ, सारे वेदों का सार है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना न समाधि से तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान कृष्ण के कीर्तन से मिलता है। तो कहने का भाव यह है कि गीता भी भागवत महापुराण के सामने नीरस है। गीता को सुनाने के बाद में भी ज्ञान और वैराग नहीं जगे। ठीक है, तो भगवान और हाथ जोड़कर विनती इसलिए है आप लोग से कि पूजा करो, तो पूजा करो तो मांगो मत कुछ, भगवान को जो देना है देंगे। अब इसमें कथा एक और आता है, संतों ने सुना है, बहुत ही उत्तम कथा है कि एक बार 15 अगस्त के दिन जेलर ने बोला सारे कैदियों से कि तुमको क्या चाहिए। तो एक कैदी ने कहा कि नहाने का साबुन बहुत ही गंदा आता है, लाइफ बॉय चाहिए। चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। दूसरे ने कहा कपड़े बहुत मैले हो गए हैं, नए कपड़े चाहिए। चलो भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तीसरे ने कहा मेरे चप्पल टूट गए हैं, चप्पल चाहिए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। इस प्रकार से सबने कहा। एक जो है कुछ नहीं बोला। एक कैदी था आगे खड़ा था, उसने कुछ नहीं मांगा। तो फिर जेलर ने कहा भाई तुमको कुछ मांगना है तुम भी मांग लो। उन्होंने कहा कि मुझे जेल से रिहा कर दो। तो कैदी ने बोला ठीक है। तो जेलर ने कहा ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए। फिर उसके बाद सारे कैदी बोलने लगे कि अरे मुझे भी रिहा करो, मुझे भी रिहा करो। जेलर ने कहा नहीं नहीं, एक ही बार हमने आपको बोला था, आप लोगों ने जो जो मांग लिया आप लोग को मिल गया। तो यह अपनी चतुराई है, किसको क्या चाहिए। तो मांगने का जो है अर्थ यह है कि हम लोग उतना ही मांगेंगे। ठीक है, हम लोग उतना ही मांगेंगे जितना हमारी बुद्धि में आता है। और यदि हम जेलर के ऊपर छोड़ देंगे तो हो सकता है कि जेलर अर्थात भगवान के ऊपर छोड़ देंगे तो हो सकता है भगवान जो है हमको मुक्त ही कर दे। और यदि देंगे भी तो अपने हिसाब से देंगे। अभी एक राजा के पास जाओगे, बोलोगे मुझे एक मुट्ठी भर अनाज दे दो, तो ठीक है ले लो। और यदि राजा के ऊपर ही छोड़ दो कि आप अपने खाने की कमी है, आप कुछ अनाज दे दीजिए, आप जो समझे दे दीजिए, तो राजा तो मुट्ठी भर देगा तो उसका अपमान हो जाएगा। वो तो अपना अपमान सोच करके भी आपको इतना दे देगा कि आपके साथ पुछते खाएंगे, आपको अन्न की कमी नहीं होगी। तो भगवान यदि देंगे तो निश्चय ही अपने हिसाब से देंगे। अब यहाँ पर सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा। कृष्ण भगवान ने पूछा, यदि मांग लेते तो फंस जाते थे, उतना ही मिलता, या फिर 1 साल के लिए वस्त्र मिल गया, अनाज मिल गया। ठीक है, लेकिन भगवान प्रसन्न हो गए कि सुदामा जी ने कहा कि आपकी कृपा से सब मंगल है, सब आनंद है, मुझे कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आनंद है। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर जो दिया वो तो सारा संसार जानता है। तो नारद जी ने वेद मंत्र बोले, उपनिषद बोले, गीता बोले, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे। तो नारद जी को चिंता हो गई कि अब क्या किया जाए। इनकी नींद जो है और वृद्धावस्था दूर ही नहीं हो रही है। इस प्रकार चिंता करते करते भगवान का स्मरण करने लगे नारद जी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। जो आपने सोचा है, आपने तो प्रतिज्ञा भी ले लिया था नारद ने कि मैं ज्ञान और वैराग को भी उठाऊंगा और जन जन में भक्ति स्थापित कर दूंगा मैं। तो यह जो प्रतिज्ञा है वह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र
भक्ति का प्रसार हो जाएगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ कि वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में ही नहीं आया। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से ही बात कही है, यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो जाए। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए, यह सब बात तो मुझे पता ही नहीं है। तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़ करके नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जा करके मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। तत्र द्वावपि संस्थाप निर्गतो नारदो मुनि तीर्थ तीर्थ विनिष्क्रम में पृच्छन मार्गे मुनीश्वरान। सारे तीर्थों में जा जा करके मुनीश्वर जिसको समझते थे, उच्च कोट के संत सबसे मिलते थे और पूछते थे कि ये जो है सत्कर्म का साधन क्या है। उनकी इस बात को सुनते ही सब लोग सुनते थे, किंतु उसके विषय में कोई बात भी निश्चित उत्तर नहीं दे पाते थे। किन्हीं ने तो उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए, कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टोल कर खिसक गए। अरे जब नारद जी को नहीं पता है, नारद ब्रह्मा जी के 11वें मानस पुत्र, नारद जी को नहीं पता तो संत सोचेंगे हम लोग क्या बताएं। ऐसे भगवत प्राप्त स्वयं भगवान परम ब्रह्म के स्वरूप नारद जी को हम लोग क्या बताएंगे। तो वहां से रास्ता ही टाल कर निकल जाते थे।